गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखते हैं ज़रा परसेंटेज हमारा क्या होता है। जिस टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परसेंटेज, अर्थात प्रतिशत। तो अगर हम बात करें कि ये जो परसेंटेज है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अगर इसको हम और डिटेल से जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को जानने की हम कोशिश करते हैं। तो इसके शाब्दिक अर्थ को अगर हम तोड़ के देखें तो ये मिलकर बना है पर। पर का मतलब क्या होता है? पर मतलब एक। और सेंट का मतलब क्या होता है? सेंचुरी, मतलब 100। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में 100 का जो एक हिस्सा होता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में 100 का जो एक हिस्सा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अर्थात इसी को हम अगर हिंदी में भी जानने की कोशिश करें तो जान पाएंगे कि प्रति मतलब क्या होता है? एक, और शत मतलब क्या होता है? 100। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में से 100 का जो एक हिस्सा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। तो नाम से हमने उसको जान लिया कि उसका नाम का अर्थ क्या होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रतिशत का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु में 100 का जो एक हिस्सा होता है वो हमारा प्रतिशत कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया की हर एक चीज कितनी होती है? दुनिया की हर एक चीज अपने आप में एक है। जैसे कि हम लोग अपने आप में कितने हैं? एक। अर्थात ये कह सकते हैं कि दुनिया की हर एक वस्तु अपने आप में कितनी है? एक है। तो हम जानते हैं कि दुनिया की हर एक वस्तु अपने आप में कितनी है? एक है। तो एक है और हर वस्तु जो अपने आप में एक है, अर्थात अपने आप में एक होने वाली वस्तु ही अपने आप में क्या है? 100%। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की हर एक वो वस्तु जो अपने आप में एक अर्थात अकेली है वो अपने आप में कितनी है? 100% है। अर्थात हम ये बोलें कि चाहे एक बोले चाहे 100% बोले, दोनों बातें क्या है? सेम है। चाहे हम एक बोले चाहे 100% बोले, दोनों बातें सेम है। अब अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। तो इधर भी हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 50%। कितना हो जाएगा? 50%। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर एक का मतलब कितना होता है? 100% होता है, तो 1/2 अर्थात आधे का मतलब कितना होता है? 50%। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसी यूनिट को बेस मानकर सारी चीजें फाइंड करने की कोशिश करें तो जान पाएंगे कि अगर हमने जिस तरीके से 1 में 2 का डिवाइड किया तो हाफ हो गई। अगर हम 1 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 कितना हो गया? 1/3। तो यहां पे 3 का डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो हम ये कह सकते हैं 33 होल 1/3%। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कह पाएंगे अगर हम इसको डेसिमल में फाइंड करें? 33.33%। उसी तरीके से अगर हम और यहां पर थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो जान पाएंगे कि अगर हम फिर 1 में हम किसका डिवाइड कर दें? 4 का। अगर हम 1 में डिवाइड कर दें 4 का तो कितना हो जाएगा? अगर हम 1 में 4 का डिवाइड कर दें तो अगर हम 1 में 4 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 1 में 4 का डिवाइड करते ही हमारे पास हो जाएगा 25%। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक का मतलब कितना है? 100%। एक का मतलब कितना है? 100%। अगर एक का मतलब 100% तो 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33 होल 1/3%। या फिर कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि 33.33%, अर्थात 33.33%। 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। उसी तरीके से अगर हम 1/5 का मतलब फाइंड करें तो कितना आ जाएगा? 1/5। 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/5 अर्थात 20%। उसी तरीके से अगर हम 1/6 को फाइंड करें तो कितना आ जाएगा? 1/6 को अगर हम उसी तरीके से 1/6 को फाइंड करें तो कितना हो जाएगा? 16 होल 2/3%। कितना हो जाएगा? 16 होल 2/3%। या फिर कह सकते हैं कितना हो जाएगा? 16.66%। कितना हो जाएगा? 16.66%। उसी तरीके से हमने देखा कि एक का मतलब कितना होता है? 100%। तो हमने 1 से लेके 6 तक के डिजिट्स को तो देख लिया। तो अगर हम ये कह सकते हैं अगर हम 1/7 को फाइंड करें तो कितना हो जाएगा? 1/7 को तो हम कह सकते हैं 1/7 को जब यहां से 7 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 14 होल 2/7%। कितना हो जाएगा? 1/7 का मतलब कितना होता है परसेंटेज में? 14 होल 2/7%। ठीक है। इसी की दूसरी वैल्यूज कितनी निकल के आती है? या फिर हम इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 14 पॉइंट कितना आ जाएगा? अगर हम डिवाइड कर ले कितना हो जाएगा? इसको देखो, 7 2 जा 14, कितना रह गया? 6, 7 8 जा 56, 14.28%। मतलब ये कह सकते हैं चाहे हम 1/7 बोले या फिर कितना बोले 14 होल 2/7% बोले या फिर कितना बोले 14.28% बोले, दोनों बातें क्या है? सेम है। उसी तरीके से अगर 1/8 को फाइंड करें तो 1/8 का मतलब कितना होता है? 1/8 का मतलब होता है 12 होल 1/2%। कितना होता है? 12 होल 1/2%। या फिर दूसरे शब्दों में क्या कितना कह सकते हैं इसको? 12.5%। कितना होता है? 12.5%। 1/8 का मतलब कितना होता है?
12 होल 1/2 अर्थात 12.5 कह सकते हैं हिंदी में, जबकि दूसरे शब्दों में कहें तो कितना कह देंगे 12.5%। उसी तरीके से हम अगर 1/9 को फाइंड करें तो कितना आ जाएगा 1/9 को, तो 1/9 का मतलब कितना होता है 11 होल 1/9%, 11 होल 1/9%, या फिर कितना कह सकते हैं 11.11%, कितना कह सकते हैं 11.11%। उसी तरीके से अगर 1/10 को हम फाइंड करें तो कितना आ जाएगा 1/10, 1/10 का मतलब होता है 10%। तो हम लोगों ने सबसे पहले कहां तक देख लिया, सबसे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक की जो परसेंटेज वैल्यू थी उनको देखा, फिर पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग किसको देखेंगे, आगे के सारे डिजिट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार रिवीजन मार लेते हैं हम लोग, कितना हो गया, हम लोगों ने देखा कि प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु में 100 का जो एक हिस्सा होता है, किसी भी वस्तु में 100 का जो एक हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है प्रतिशत, अर्थात प्रतिशत, परसेंटेज कहलाता है। किसी भी वस्तु में 100 का एक हिस्सा क्या कहलाता है प्रतिशत, अर्थात परसेंटेज कहलाता है। जैसे कि हम, आपके पास 100 रुपए, हमारे पास 1 रुपए, तो आपकी तुलना में हमारे पास कितने रुपए 1% रुपए। उसी तरीके से आपके पास 200 रुपए, हमारे पास सिर्फ 2 रुपए, तो आपकी तुलना में हमारे पास कितने रुपए 1% रुपए। ठीक है, तो फिर से दोहराते हैं, 1% का मतलब कितना होता है, 1 का मतलब कितना होता है, सॉरी 1% नहीं, 1 का मतलब कितना होता है 100%, 1/2 का मतलब कितना होता है 50%, 1/3 का मतलब कितना होता है 33 होल 1/3%, या फिर 33.33%, 1/4 का मतलब कितना होता है 25%, 1/5 का मतलब कितना होता है 20%, 1/6 का मतलब कितना होता है 16 होल 2/3%, या फिर 16.66%। ठीक है, 1/7 का मतलब कितना होता है 14.28%, या फिर 14 होल 2/7%। 1/8 का मतलब कितना होता है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, या फिर 12.5, या फिर 12 सही 1/2%। 1/9 का मतलब कितना होता है 11 होल 1/9%, 1/9 का मतलब कितना होता है 11 होल 1/9%, या फिर 11.11%। 1/10 का मतलब कितना होता है, 1/10 का मतलब 10%, ये तो आप लोग जानते होंगे। उसी तरीके से अगर हम और देखें तो जितना हम लोगों ने पढ़ा, अगर उसी को थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें कि ये तो हमारी बेसिक परसेंटेज थी, हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक परसेंटेज से ना के स्टैंडर्ड परसेंटेज से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि हमको पता है कि 1/3, 1/3 का मतलब कितना होता है, अर्थात 1/3 का मतलब कितना होता है 33 होल 1/3%, कितना होता है 33 होल 1/3%, या फिर 33.33%। ये हमारी क्या है, ये हमारी जनरल परसेंटेज है, ये हमारी क्या है, ये हमारी जनरल परसेंटेज है। मगर हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किसमें पूछे जाएंगे, स्टैंडर्ड परसेंटेज में। तो जनरल परसेंटेज से हम स्टैंडर्ड परसेंटेज बनाना सीखते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे हमको पता है कि 1/3 का मतलब कितना होता है 33 होल 1/3%, या फिर 33.33%। उसी तरीके से हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा, हमसे बोलेगा कि आप हमको 2/3 की परसेंटेज वैल्यू फाइंड करिए। तो हमको पता है कि 1/3 का मतलब कितना है, 1/3 का मतलब है 33 होल 1/3%। तो हम इसी को क्या ये नहीं लिख सकते हैं 2, हम ये जानते हैं दुनिया की हर एक चीज को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/3 ऐसा लिख सकते हैं। इस क्या हम इस चीज को ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब देखिए हम लोगों ने क्या ये नहीं पढ़ रखा है कि 1/3 का मतलब कितना होता है, इसको तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1/3 का मतलब 33 होल 1/3% होता है। तो अगर 1/3 का मतलब 33 होल 1/3% होता है, तो क्या 2/3 का मतलब मल्टीप्लाई करा दें अगर हम अंदर, तो क्या 66 होल 2/3% नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम दूसरे शब्दों में और कहें तो हम जानते हैं कि 2 इंटू 1/3, और हम जानते हैं किसी को अगर हम डेसिमल में सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 2 इंटू, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू, और हम लोगों ने 1/3 को डेसिमल में कितना जान रखा है, 1/3 को हम लोगों ने डेसिमल में 33.33% जान रखा है। तो 33.33%, तो क्या जब हम इस दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हमारे पास 66.66% नहीं आ जाएगा? मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर जनरल परसेंटेज में 1/3 का मतलब कितना होता है 33.33%, या फिर 33 होल
3%। तो उसी तरीके से 2/3 का मतलब कितना होता है, तो हम कह सकते हैं 2/3 का मतलब होता है 66 होल 2/3% या फिर 66.66%। फिर से समझे, 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3 का मतलब है 33.33% या फिर 33 होल 1/3%। उसी तरीके से 2/3 का मतलब कितना है, 2/3 का मतलब है 66 होल 2/3% या फिर 66.66%। आगे देखते हैं बेटा, देखिए उसी तरीके से हम लोगों ने देखा 1/4, 1/4 को हम लोग कितना लिखते हैं 25%। 1/4 की अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, कन्वर्ट करना भी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, पहले ऐसे देख लेते हैं। 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। तो 1/4 तो हमारी जनरल परसेंटेज है, तो यहां से तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो हमसे किससे पूछेगा, हमसे पूछता है क्वेश्चन 3/4 को बताइए कि 3/4 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे। तो हम लोग जान ही चुके हैं कि हम जानते हैं कि न्यूमरेटर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करा दें या फिर डिनोमिनेटर को भी करा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अगर हम 3 × 1/4 ऐसा लिख लें इसको, तो हम पढ़ रखा है कि 1/4 हमारी क्या है, बेसिक परसेंटेज है। 1/4 हमारी क्या है, बेसिक परसेंटेज है। तो हमको पता है कि 3 × और हम लोगों ने पढ़ रखा है 1/4 का मतलब कितना है परसेंटेज में 25%। कितना हो जाएगा 25%। तो जब हम इन चीजों को मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 75%। देख लिया आप लोगों ने। आगे देखते हैं बेटा, अगर हमने उसी तरीके से 1/5 को भी देख लिया, 1/5 को, तो 1/5 की जनरल परसेंटेज कितनी होती है 20%। 20%, 1/5 का मतलब कितना होता है परसेंटेज में 20%। तो अगर हमको पता है कि 1/5 का मतलब 20% है, तो 1/5 ना जानकर अगर हम 2/5 और 3/5 की चर्चा करें, साथ ही साथ 4/5 की भी चर्चा कर लें थोड़ी सी, कि 4/5 का मतलब क्या है, 4/5 का तो क्या हो जाएगा बेटा, देखते हैं। 4/5 को 4/5, तो देखो बेटा 1/5 का मतलब कितना है 20%। अगर 1/5 का मतलब कितना है 20%, तो क्या 2 × 1/5 नहीं हो जाएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो 1/5 का मतलब कितना है 20, और 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई कराएं कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। आगे देखिए उसी तरीके से क्या हम इस वैल्यू को 3 × 1/5 नहीं लिख लेंगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख लेंगे। अब देखो फिर से 1/5 का मतलब कितना है, क्या 1/5 का मतलब आपको 20% नहीं पढ़ रखा है, पढ़ रखा है। तो हमको पता है कि 1/5 का मतलब कितना है 20%। अगर 1/5 का मतलब 20% है, तो अगर 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा बेटा। आगे देखिए उसी तरीके से हम लोगों ने देख इसको अगर लिखे तो 4 × कितना लिख लेंगे 1/5, और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि 1/5 का मतलब बेटा कितना होता है 20%, और 20 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हमारे पास 80% नहीं हो जाएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। फिर से देखिए, तो हम लोगों ने 1/4 को क्या पढ़ा, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू हम लोगों ने जानी कितनी होती है 25%। तो वो 3/4 की कितनी होती है, तो आप बोलोगे 3/4 की होती है 75%। 1/4 25%, 1/4 25%, 3/4 75%। वेरी गुड। आगे देखिए 1/5 कितना होता है, तो आप बोलोगे 20%। बोलो तभी याद होंगी चीजें, बोलो बेटा बोलो। 1/5 20% कितना होता है 1/5, 1/5 20%, 1/5 अगर 20% तो 2/5 तो आप बोलोगे 40%, 3/5 60%, 4/5 80%। बोलो अब फिर से बोलो, 1 का मतलब 100%, 1/2 50%, 1/3 33 होल 1/3% या फिर 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 26.66% या फिर 16 कहाँ थे हम लोग 1/5 से चलिए दोबारा देख लेते हैं। 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब कितना होता है, 1/6 का मतलब 16 पॉइंट कितना होता है 16.66% या फिर 16 होल 2/3%। ठीक है।
आगे देखिए 1/7 का मतलब कितना होता है, 1/7 का मतलब 14 होल 2/7% या फिर 14.28%। 1/8 का मतलब कितना होता है, 1/8 का 1/8 का मतलब 12.5%। क्या होता है, 12.5% या फिर 12 होल 1/2%। 1/9 का मतलब कितना होता है, 1/9 का 1/9 का मतलब होता है 11.11% या फिर 11 होल 1/9%। 1/10 तो इजी है, आप लोग भी जानते हैं 10%। ये तो हमारी नॉर्मल परसेंटेज। अब हम लोग स्टैंडर्ड परसेंटेज को दोहराने की कोशिश करते हैं। 1/2 नॉर्मल है, दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बात करें 2/3 तो आप बोलोगे 2/3 66.66%। 2/3 66.66%, ठीक है। 3/4 तो आप बोलोगे 1/4 कितना था, 25%। 1/4 कितना था, 25%। तो 3/4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 75%। वेरी गुड। आगे देखो 1/5 बेटा 20%, 1/5 20%, तो 2/5 40% हो जाएगा। 3/5 60%, 4/5 80%। कर लेंगे, ये तक हम लोगों ने देखी है। आगे देखते हैं बेटा, अगर देखिए अगर हम लोग बात करें अब 1/6, 1/6 को हम लोगों ने कितना देख रखा है। 1/6 का मतलब बेटा कितना है, 1/6 का मतलब है 16 होल 2/3% या फिर मतलब कितना है 16.66%, ठीक है। तो यहां पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस डेसिमल परसेंटेज को ना लेके इस फ्रैक्शनल परसेंटेज को लेके क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसको अगर पूछ ले कि आप हमको 5/6 को बताओ, 5/6 तो क्या बताओगे। देखो इसके दो तरीके हैं। क्या आप 5/6 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, पहला वो तरीका जो हम लोगों ने सीख रखा है, दूसरा जो धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते सीखेंगे। तो हम इसको लिख लेंगे 5 × 1/6। कितना लिख लेंगे, 5 × 1/6। आगे देखो बेटा, तो 1/6 का मतलब कितना है, 1/6 का मतलब है 16 होल 2/3%। कितना है, 16 होल 2/3%। और हम इस चीज को पहले से जानते हैं कि किसी भी चीज जो ऐसी लिखी हुई है 16 होल 2/3%, अर्थात हर वो चीज जो होल फ्रैक्शन में लिखी हुई है, अर्थात हर वो चीज जो किसमें लिखी हुई है, होल फ्रैक्शन में लिखी गई है, उसके दोनों के बीच किसका चिन्ह होता है, प्लस का। किसका होता है, प्लस का, अर्थात योग का। जैसे हम कह सकते हैं इसको 16 + 2/3%, अर्थात ये क्या है, ये इसका विस्तृत रूप है, जबकि ये इसी का क्या है, शॉर्ट रूप है, ठीक है। देखो तो आप क्या बोलोगे, समझ गए ना। अब बेटा कितना आ जाएगा, देखो तो आप बोलोगे क्या, इसको आप ये नहीं लिख सकते 5 × 16 + 2/3 ऐसे लिख सकते हैं। परसेंटेज को बाहर कर दिया हम लोगों ने। कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे 16 × 5 = 80%, अर्थात 80। और यहां कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10/3। तो हम इस चीज को अच्छे से जानते हैं बच्चों हम लोग कि जो न्यूमरेटर होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो न्यूमरेटर होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना, जो न्यूमरेटर होता है वो कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर है तो क्या करेंगे, उसको हम छोटा कर लेंगे। कैसे, डिवाइड करके। देखो बेटा कैसे, 80 प्लस कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड चला जाएगा, कितना टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। तो कितना रह जाएगा, 1/3 रह जाएगा बेटा ऐसा %। तो कितना हो जाएगा बेटा, 83। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी चीज को चाहे हम 1/ अर्थात प्लस लगा के लिखें, या फिर इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लिख सकते हैं 83 होल 1/3%। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी चीज को आप ऐसे लिखो, ये क्या है, ये लिखने का शॉर्ट वर्जन है। क्या है, शॉर्ट वर्जन। जबकि इसका विस्तृत रूप क्या होता है, दोनों के बीच किसका चिन्ह लगा के, जोड़ का चिन्ह लगा के, ठीक है। आगे देखिए, तो उसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसी को हम और कैसे कर सकते थे। हमको पता है कि 1/6 कितना होता है, 16 होल 2/3%। तो क्या हम 1/6 से जब हमको 5/6 फाइंड करना था, तो क्या 5/6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 - 1/6। क्या ये चीज 1/5, क्या ये चीज 5/6 नहीं लिखी है। अगर ये 5/6 लिखा है तो ये भी तो 5/6 लिखा है। तो आप बोलोगे बिल्कुल लिखा है 5/6।
फिर क्या करोगे, क्या हमने आपको नहीं बता रखा कि 1 का मतलब कितना होता है 100%, 1 का मतलब कितना होता है 100%, जबकि 1/6 का मतलब कितना होता है, 1/6 का मतलब होता है 16.66%। तो अब बच्चे इसको घटा लोगे कि नहीं घटा लोगे, घटा लोगे।